नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव था। आज इसका पहला भाग है ना। झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आप लोगों ने हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस के नाम से आप लोगों को सर्च करना है तो ये चैनल आप लोगों के समक्ष होगा। इसमें हम लोग झारखंड सचिवालय और झारखंड से जुड़े हुए जितनी भी वैकेंसी है उसका क्लास यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्या प्रभाव था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड में 1857 के आंदोलन के प्रसार के क्या कारण थे, कैसे यहाँ पर यह आंदोलन ने अपना पैठ बनाया और इसमें किस किस व्यक्तियों का सहयोग था। तो सबसे पहले देखिए, अंग्रेज़ों के प्रति क्षेत्रीय शासकों में अविश्वास की भावना पहला कारण आपका यही था। क्या? तो अंग्रेज़ों के प्रति क्षेत्रीय, यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय शासक थे उनमें अंग्रेज़ों के प्रति पूरी तरीके से अविश्वास की भावना आ जाने के कारण भी यह आंदोलन हुआ। दूसरा, झारखंड में जनजातियों में अंग्रेजी सरकार, जमींदार और साहूकार आदि के प्रति गहरा असंतोष होते चला जा रहा था, है ना। झारखंड के जनजातियों में अंग्रेजी सरकार, जमींदार, साहूकार आदि के प्रति बहुत ही गहरा असंतोष बढ़ते चला जा रहा था। फिर अंग्रेज अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का भी पूरी तरीके से अभाव था, है ना। अंग्रेज अधिकारियों में जनजातीय समस्याओं की समझ का पूरी तरह से अभाव था तथा प्रशासनिक सुधारों में कमी। मतलब अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर सिर्फ लूटना जानते थे। जनजाति जो समस्या होती थी उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं होता था तथा प्रशासनिक सुधारों की कमी के कारण भी, है ना, प्रशासनिक सुधारों की कमी के कारण भी यह आंदोलन ने गहरा पैठ जमाया। उसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के निर्वाचन स्थल के रूप में प्रयोग करना। मतलब देखिए, जितना भी आदिवासी क्षेत्र थे, ठीक है, जितना भी आदिवासी क्षेत्र थे उसके निर्वाचन स्थल के रूप में प्रयोग किए, है ना, अंग्रेज। उसके बाद बाबू कुंवर सिंह, देखिए बिहार से इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे। बिहार से इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह। तो बिहार के 1857 के विद्रोह के प्रेरणा है ना, कहाँ से इन लोगों को प्रेरणा मिली, तो बाबू कुंवर सिंह का कुशल नेतृत्व जो बिहार से लीड कर रहे थे। झारखंड में 1857 का विद्रोह की शुरुआत, है ना, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को। यह विद्रोह की शुरुआत झारखंड में कहाँ से हुआ, तो देखिए झारखंड में यह विद्रोह 12 जून 1857 को रोहिणी गांव कहाँ से हुआ, तो देखिए रोहिणी गांव देवघर से, ठीक है, रोहिणी गांव देवघर से हुई। यह गांव अभी वर्तमान में अजय नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया दोस्तों, है ना। कहाँ से शुरुआत हुई, तो देखिए 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई। यह गांव अजय नदी के किनारे स्थित है। यह गांव अजय नदी के किनारे स्थित है। फिर 12 जून 1857 ईस्वी को रोहिणी गांव में मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट, देखिए जब यह विद्रोह की शुरुआत हुई 12 जून 1857 ईस्वी को, तो उस समय रोहिणी गांव
में जो रेजिमेंट था वो कैवा रेजिमेंट था, तो 32वां रेजिमेंट था। और मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मली की हत्या के बाद, है ना, लेफ्टिनेंट नॉर्मली की हत्या के बाद यह विद्रोह शुरू हुआ, है ना। देखिए 12 जून 1857 ईस्वी को रोहनी गांव में 32वां रेजिमेंट मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में जो स्थापित था, है ना, तो सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मली की हत्या के बाद यह विद्रोह की शुरुआत हुई। दोस्तों ये क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लास के थ्रू से देख रहे हैं। अगला है पॉइंट, अगर हम लोग देखें तो सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए, है ना। देखिए सैनिकों के इस हमले में मेजर मैकडोनाल्ड तथा सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हो गए। तो ये जो घायल होने में, देखिए इनमें हमला कौन किया, तो इमाम खान नामक व्यक्ति ने इन पे हमले किए। मतलब पहचाने गए व्यक्ति में कौन था, तो इमाम खान। हमलावरों पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दी गई तथा 32वें रेजिमेंट को जिसकी मुख्यालय शुरू में रोहनी थी, उसको हटाकर, है ना, कहाँ ले गई, तो भागलपुर। ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है कि शुरू में आपका देखिए 32वें रेजिमेंट का मुख्यालय आपका कहाँ था, तो रोहनी में था। उसके बाद यह मुख्यालय आपका कहाँ चला गया, तो भागलपुर में। उसके बाद यह मुख्यालय आपका भागलपुर में चला गया। देखिए दोस्तों यह विद्रोह सिर्फ आपका रोहनी, भागलपुर यहीं तक सीमित नहीं था। जब उसको भागलपुर उठा के ले जाया गया तो इसके बाद यह विद्रोह का प्रसार आपका हजारीबाग में, रामगढ़ में, रांची में, सिंहभूम में तथा पलामू में भी हुआ, है ना। इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार हजारीबाग, रामगढ़, रांची, सिंहभूम तथा पलामू जैसे क्षेत्रों में भी हुआ। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानेंगे, है ना, एक एक करके। पहले हम लोग जानेंगे कि हजारीबाग में विद्रोह का स्वरूप कैसा था, फिर रामगढ़ में विद्रोह का स्वरूप कैसा था, रांची में विद्रोह का स्वरूप कैसा था, सिंहभूम में विद्रोह का स्वरूप कैसा था तथा पलामू में विद्रोह का स्वरूप कैसा था। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं पहले हजारीबाग में विद्रोह, है ना। हजारीबाग में विद्रोह का प्रसार कैसे हुआ, तो देखिए 25 जुलाई 1857 के दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो देखिए ये दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने कब विद्रोह किया, तो 25 जुलाई 1857। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन जो अभी भी है ना, 25 जुलाई 1857 के दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन के सैनिक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, है ना। 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो रांची में स्थित था। तो एक बार आप फिर से देख लें कि 25 जुलाई 1857 के दानापुर रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। इसकी सूचना पाकर हजारीबाग, है ना, हजारीबाग स्थित रामगढ़ बटालियन
के सैनिक बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए तथा 30 जुलाई 1857 को इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। 30 जुलाई 1857 को भी इन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय आपका रांची में स्थित था। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात, जब हजारीबाग में सैनिकों का विद्रोह हुआ तो हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन सहित, ठीक है, मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कोलकाता भाग गए। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अधिकारी, है ना, कोलकाता भाग गए तथा विद्रोहियों में अंग्रेज विद्रोहियों ने, है ना, जितने भी विद्रोही थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के बंगले दफ्तर को जलाकर जितना भी सरकारी खजाना था उसको लूट लिया। ठीक है। हजारीबाग में सैनिकों के विद्रोह के पश्चात मेजर सिम्पसन सहित विभिन्न अंग्रेज अधिकारी कोलकाता भाग गए तथा विद्रोहियों ने अंग्रेज अधिकारियों के बंगले दफ्तरों को जलाकर सरकारी खजाना लूट लिया। फिर इसी बीच, है ना, इसी बीच रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह के द्वारा, इसी बीच रामगढ़ के उस समय रामगढ़ के राजा कौन थे? तो शंभू नारायण सिंह द्वारा तार के माध्यम से, है ना, शंभू नारायण सिंह के द्वारा, उस समय ये कहाँ के राजा थे? तो रामगढ़ के राजा थे। तो तार के माध्यम से इस विद्रोह की सूचना गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भेजी गई, जो 1857 ईस्वी की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, है ना। इनको सूचना किसने भेजा? तो शंभू नारायण सिंह, जो रामगढ़ के राजा थे। विद्रोहियों ने जेल में कैदियों को भी छुड़ा लिया। विद्रोहियों ने जितने भी जेल में कैदी थे उनको छुड़ा लिया तथा संभलपुर के सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में, देखिए सुरेंद्र शाही का संबंध उड़ीसा के संभलपुर से था। उनके नेतृत्व में यह कैदी रांची की ओर चले गए। मतलब देखिए, सुरेंद्र शाही उस समय संभलपुर में ही बंद थे। जब कैदियों को छुड़ाया गया तो इनके नेतृत्व में ये लोग रांची की ओर इनका मूवमेंट हुआ। रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने के लिए, लेफ्टिनेंट ग्राम के नेतृत्व में, है ना, रांची के कमिश्नर ने विद्रोह को दबाने का भरपूर प्रयास किया और इसी बीच लेफ्टिनेंट ग्राम के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल को कहाँ भेजा? तो रामगढ़ भेजा। किसने? तो रांची के कमिश्नर सिम्पसन ने। परंतु रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, डोरंडा की सुविधा और नादिर अली शाह सूबेदार जयमंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। इसी बीच, है ना, इसी बीच रामगढ़ के उस समय जमादार कौन थे? तो माधव सिंह, डोरंडा की सुविधा और नादिर अली शाह सूबेदार जयमंगल पांडे ने इस विद्रोह कर दिया। इसके बाद जब यहाँ पर यह विद्रोह फैला, इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राम अपनी जान बचाने हेतु यहाँ से रामगढ़ से भाग गए। तो देखिए, रांची के कमिश्नर ने किसको भेजा? तो लेफ्टिनेंट ग्राम। उसके बाद यहाँ से नेतृत्व करता, देखिए यहाँ पर विद्रोह कौन कौन किया? रामगढ़ के जमादार माधव सिंह, डोरंडा की सुविधा, नादिर अली शाह,
जयमंगल पांडे ने विद्रोह किया। इसके बाद लेफ्टिनेंट ग्राम ने अपनी जान बचाने हेतु वहाँ से भाग दिए। अब हम लोग जानेंगे कि रांची में विद्रोह कैसे फैला। अभी हम लोग हजारीबाग के बारे में जान रहे थे। अभी हम लोग हजारीबाग के बारे में जान रहे थे। तो रांची में यह विद्रोह कैसे फैला, ठीक है। तो देखिए 2 अगस्त 1857 कि हजारीबाग के विद्रोही सैनिक, मतलब हजारीबाग में जितने विद्रोह किए थे वही सैनिक भागकर रांची आ गए तथा जमींदार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली और जयमंगल पांडे के नेतृत्व में यहाँ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब कहाँ पर, तो रांची में, है ना। रांची में यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन सैनिकों ने रांची के में अधिकारियों की कोठियाँ जला दी, है ना। देखिए ये ऐसे भी आंदोलन क्या था, तो अहिंसक था। इन सैनिकों ने रांची में अधिकारियों की कोठियाँ जला दी। घोषणा चर्च के तोप, है ना, गोसनर चर्च है ना, यहाँ पर गोसनर है, गोसनर चर्च के तोप को गोले से उड़ा दिए तथा जेल में जितने भी कैदी थे उनको छुड़ा लिया। मतलब जो कैदी बंद थे उनको छुड़ा लिया। विद्रोहियों ने बड़का गांव, ये बड़का गांव लिखा हुआ है। विद्रोहियों ने बड़का गांव के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, विद्रोहियों ने बड़का घर के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव विद्रोहियों के नेता के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारी के सभी बंगले कचहरी को जला दिया तथा खजाना लूट लिया, है ना। विद्रोहियों ने बड़का गांव के नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव विद्रोहियों के नेता के नेतृत्व में डोरंडा, मतलब देखिए यहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ पर विद्रोहियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, है ना। रांची में ये बड़का गांव में जो है विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने विद्रोहियों के नेता के नेतृत्व में डोरंडा स्थित अंग्रेज अधिकारी के सभी बंगले कचहरी को जला दिया तथा खजाना लूट लिए। तो देखिए साथ ही इन्होंने जेल में सभी कैदियों, देखिए सबसे पहले ये लोग क्या करते थे कि जेल में जितना भी कैदी होता था सब जो बंद होते थे उन कैदियों को छुड़ा लेते थे। इसमें पांडे गणपत राय जो विद्रोहियों के सेनापति थे, देखिए यहाँ पर विद्रोहियों का सेनापति कौन था, तो पांडे गणपत राय ने टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी सिंह, रामरूप सिंह, जगन्नाथ शाही तथा दुखों ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया, है ना। देखिए तो पांडे गणपत राय विद्रोहियों के सेनापति थे। टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी सिंह, रामरूप सिंह और जगन्नाथ शाही ने दुखों ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया। साथ ही इन्होंने जेल में सभी कैदियों, देखिए यहाँ पर हम लोग 1857 की क्रांति का पहला भाग देख रहे हैं। इसमें अभी आपका 2 वीडियो लगभग और आएगा, 2 से 3 वीडियो, है ना, तो ध्यान देंगे। साथ ही इन्होंने जेल में सभी कैदियों को छुड़ा लिया। तो अभी आप लोगों ने जाना पांडे गणपत राय विद्रोहियों के सेनापति थे। टिकैत उमराव सिंह, भिखारी सिंह, रामरूप सिंह, जगन्नाथ शाही तथा दुखों ने विद्रोहियों का भरपूर साथ दिया। विश्वनाथ सहदेव झारखंड में 1857 के विद्रोह के प्रेरक, है ना। देखिए विद्रोह का प्रेरक यहाँ पर कौन था, तो विश्वनाथ सहदेव।
और इन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की थी, है ना। मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। तो दोस्तों देखिए, ये प्रश्न यहाँ पर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने की। तो मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना 1857 के विद्रोह के प्रेरक विश्वनाथ सहदेव ने किया था। विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय, शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक भी थे, है ना। लेकिन मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना किसने किया, तो विश्वनाथ सहदेव ने। मुक्ति वाहिनी सेना के 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह को का मार्गदर्शन प्राप्त था, है ना। देखिए, विश्वनाथ सहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की और बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में इनको मार्गदर्शन प्राप्त था, जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिहार से, है ना। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बिहार से। अब हम लोग देखिए यहाँ पर हजारीबाग रांची के बारे में जाना कि विद्रोह कैसा था। अब आपका चतरा में विद्रोह का प्रसार कैसा था, ये देखिए आपका भाग 1 वीडियो है। इसका अगला वीडियो फिर मिलेगा आप लोगों को, है ना। आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आप झारखंड एसएससी से जुड़ा हुआ सभी, है ना, सभी टॉपिक पे आपको मिलेगा। देखिए अगला अगर हम लोग देखें, रांची के बाद विद्रोही कहाँ पहुँच गए, तो चतरा पहुँच गए, है ना। रांची के बाद विद्रोही कहाँ पहुँच गए, तो चतरा पहुँच गए। मतलब देखिए, रांची है ये हजारीबाग, रांची, उसके बाद चतरा। तो रांची के बाद विद्रोही चतरा पहुंच गए, जहां 2 अक्टूबर 1857 को मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट जनरल सर्जन डाइडेन आदि के नेतृत्व में, है ना, आदि के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैनिक अजय मंगल पांडे के नेतृत्व वाले विद्रोहियों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। देखिए 1857 को, है ना, चतरा में 1857 के मेजर इंग्लिश, मेजर सिम्पसन, लेफ्टिनेंट जनरल सर्जन डाइडेन आदि के नेतृत्व में, मतलब अंग्रेजों के तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, और अंग्रेजी सैनिकों अजय मंगल पांडे के नेतृत्व वाली विद्रोहियों के बीच यात्रा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में, है ना, ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में सूबेदार नादिर अली खान घायल हो गए, है ना। इस विद्रोह में सूबेदार नादिर अली खान घायल हो गए तथा जमादार माधव सिंह वहाँ से भाग गया। अंग्रेज़ों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितने का इनाम रखा, तो 1000 रुपया का इनाम रखा। अंग्रेज़ों ने जमादार माधव सिंह को पकड़ने के लिए कितना का इनाम रखा, तो 1000 रुपया का इनाम रखा। बाद में, है ना, आगे का घटनाक्रम में देखिए 3 अक्टूबर 1857 ईस्वी को सूबेदार नादिर अली खान और जय मंगल पांडे गिरफ्तार कर लिए गए, है ना। 3 अक्टूबर 1857 को सूबेदार नादिर अली खान, जय मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया तथा कमिश्नर सिम्पसन ने, है ना, उस समय कमिश्नर कौन था, तो सिम्पसन के आदेश पर 4 अक्टूबर, है ना, 4 अक्टूबर को उन्हें
चतरा के पांसीहारी तालाब के निकट आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। किसको? तो नादिर अली खान और जयमंगल पांडे। नादिर अली खान और जयमंगल पांडे को गिरफ्तार करके सिम्पसन के आदेश पर कौन सा तालाब? तो पंसीहारी तालाब के निकट कहाँ लटका दिया गया? कौन सा पेड़ पे? तो आम के पेड़ पर इनको फांसी दे दी गई। कब? तो 3 अक्टूबर 1857। फिर विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव एवं सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदग्गा, है ना, देखिए विद्रोहियों के नेता ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और सेनापति पांडे गणपत राय भागकर लोहरदग्गा के जंगलों में, है ना, लोहरदग्गा के जंगलों में छिप गए तथा वहां से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध छापामार युद्ध करते रहे। मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट में ये शुरू से रहे। लेकिन देखिए रांची के कमिश्नर, है ना, रांची के कमिश्नर डाल्टन और मांझी, है ना, मांझी के 12 गांव में ज़मींदार उमराव सिंह, उसके दीवान से एक भिखारी को गिरफ्तार कर रांची लाया गया, है ना। रांची लाया गया मतलब किसको? देखिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और उमराव सिंह तथा 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल के पास इनको फांसी दे दी गई, है ना। जमींदार उमराव सिंह और शेख भिखारी को गिरफ्तार करके रांची लाया गया, जहां पर 8 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल के पास इन्हें फांसी दे दी गई। इस फांसी के स्थल के टुंगड़ी, है ना, ये जो फांसी स्थल था इसको हम लोग टुंगड़ी फांसी के नाम से जानते हैं। टुंगड़ी फांसी के नाम से जानते हैं। बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण साईं, है ना, देखिए बाद में विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण साही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ऑक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार करवा दिया। देखिए तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुखबरी का काम करते थे। उसी में विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण साही नामक व्यक्तियों की गद्दारी से कैप्टन ऑक्स ने कैप्टन नेशन के साथ मिलकर विद्रोह के प्रमुख नेता विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को गिरफ्तार करवा दिया। फिर 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858, है ना, यहाँ पर 1858 है। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर, है ना, कौन सा स्कूल? तो रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त मिस्टर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। कब? तो 16 अप्रैल 1858 विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को, 16 अप्रैल को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल को गणपत राय को मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर छोटा नागपुर के आयुक्त, उस समय कौन थे? तो मिस्टर डाल्टन
के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। कौन सा पेड़, है ना, कौन सा पेड़? तो कदम का पेड़। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 1857 की क्रांति में झारखंड का क्या प्रभाव था, झारखंड में यह क्रांति का स्वरूप कैसा था, इसका भाग वन अभी हम लोग इस वीडियो में देखें। अगले वीडियो में इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कि आगे का घटनाक्रम कैसा था। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस, जहाँ पर JSSC सीरियल से जुड़ा हुआ सभी तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, है ना।